बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी टू नंबर्स x and y written in the form of xy is called an ordered pair. In an ordered pair xy, the order of numbers is important. हमारे पास दो नंबर हों और वो इस तरह ब्रैकेट में एक्स वाई की फॉर्म में लिखे हों, बीच में कोमा हो, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एक्स होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और जो वाई होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। मसलन हमारे पास 1 और 3, एक्स इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 1 है और वाई कोऑर्डिनेट की जगह 3 है, और दूसरे नंबर हमारे पास है, दूसरा ऑर्डर पेयर है 3 और 1। तो ये 1 और 3 3 और 1 से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स अनलेस एक्स इज़ इक्वल टू वाई। जब हमारे पास नंबर दोनों बराबर हो जाएं तब भी हम कह सकते हैं कि एक्स वाई बराबर है वाई एक्स के। जब तक नंबर मुख्तलिफ होंगे ये बराबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। Cartesian product of two non-empty sets A and B denoted by A cross B consists of all ordered pairs x and y such that x belong to A and y belong to B. Cartesian product के अंदर सेट A और सेट B के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। पीछे हमने ऑर्डर्ड पेयर, सिंगल ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेशन देखी एक्स वाई। इसके अंदर जो होंगे ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट, उन सबको मिला के हम जो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। इसी तरह बी सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 और 5। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इस तरह लेंगे कि पहले सेट का पहला एलिमेंट लेंगे और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट, तो 1 और 2 आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे पहले सेट का फिर पहला एलिमेंट और दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट 1 और 5 आ जाएगा। इस तरह अब पहले सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरे सेट को रिलेट करेंगे, फिर तीसरे सेट के साथ एलिमेंट के साथ दूसरे सेट को रिलेट करेंगे। तो हमारे पास 1 2 1 5 2 2 2 5 3 2 3 5 ये ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी। और इसके रिवर्स हम देखें अगर, तो बी क्रॉस ए में हम दूसरे सेट का पहला एलिमेंट लेंगे और उसको बारी बारी पहले सेट के एलिमेंट से रिलेट करेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और फिर दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट को लेकर हम फिर पहले सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे। तो यह भी हमारे पास 6 ही ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों मुख्तलिफ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। A binary relation R between sets A and B is subset of the Cartesian product AB. बाइनरी रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं, लेकिन बाइनरी रिलेशन में हम उनमें से कुछ खास ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। डोमेन बाइनरी रिलेशन के वो एलिमेंट होते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं, और रेंज के अंदर हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर जो दूसरे दूसरे एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास रेंज में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, और इसी तरह एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। अब हम अगर रिलेशन बनाएं इनका, तो हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है y इज़ इक्वल टू 2x। तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू 2 टाइम्स x होगी। तो अगर हम रिलेशन r में देखें तो हमारे पास 2x की वैल्यू गिवन है, तो उसके 2 टाइम्स y की वैल्यू 4 बनती है। 3x की वैल्यू गिवन है तो 2 टाइम्स y की वैल्यू जो उसकी होगी 6 होगी। इसी तरह 4 की 8 हो जाएगी। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर 3 हैं। डोमेन इस रिलेशन की आप देखें तो 2 3 4 आता है जो सबसेट है सेट ए का, और रेंज जो है वो 4 6 8 है और वो सबसेट है बी का। इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। A function is a relation between a set of inputs and a set of outputs with the property that each input is related to exactly one output.
फंक्शन के अंदर हमारे पास दो मुख्तलिफ सेट होते हैं और हमारा काम ये होता है कि पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करें। इस तरह रिलेट करें कि पहले सेट का एलिमेंट कोई खाली ना रह जाए, सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट हो रहे हों। और दूसरी चीज़ उसमें हमने ये देखनी होती है कि पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के दो एलिमेंट के साथ रिलेट ना हो, जबकि इसके बरक्स पहले सेट के दो एलिमेंट्स दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो सकते हैं। इसकी टाइप्स है हमारे पास इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, इनटू एंड वन वन फंक्शन जैसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन आर वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। इनटू फंक्शन, an into function is a type of function that establishes a binary relation between two sets such that every element of the first set domain will be associated with exactly one element of the second set codomain, and at least one element of the codomain will not be associated with any element in the domain. इसके अंदर हमारे पास दो सेट्स होते हैं ए और बी, और ए के सारे एलिमेंट्स बी के साथ रिलेट होते हैं कुछ इस तरह, और हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट बी सेट का ऐसा होना चाहिए जो ए के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट ना हो। तो इस तरह की फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन इज a special function that maps every element of the range to exactly one element of its domain, i.e. the output never repeats। वन वन फंक्शन के अंदर हमारे पास पहले सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ इस तरह मैप करते हैं कि हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मैप करता है। मसलन ए है, सेट ए, उसके एलिमेंट वन टू थ्री हैं, वन टू थ्री फोर हैं, और बी सेट के एलिमेंट ए बी सी डी हैं। तो ए सेट का एलिमेंट वन बी सेट के एक एलिमेंट ए के साथ मैप कर रहा है, इसी तरह टू बी के साथ मैप कर रहा है, थ्री सी के साथ, और फोर डी के साथ। हमारे पास इसमें इस तरह नहीं हो सकता कि वन और टू दोनों ए को मैप करें। नेक्स्ट है इंजेक्टिव फंक्शन। If a function does not map two different elements in the domain to the same element in the range, it is one or injective। हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं, एक सेट के एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव, दूसरे के ए बी सी डी ई। इंजेक्टिव फंक्शन के अंदर हमारे पास डोमेन के दो मुख्तलिफ एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर सकते, हर एलिमेंट मुख्तलिफ रेंज के एलिमेंट के साथ मैप करेगा। तो इस तरह ये वन वन भी हो जाएगा और इंजेक्टिव भी हो जाएगा, वन वन या इंजेक्टिव हो जाएगा। ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन। A surjective function, also known as surjection or onto function, is a function f that maps an element x to every element y. That is, for every y there is an x such that f of x is equal to y. In other words, every element of the function's codomain is the image of at least one element of its domain। सर्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हमारे पास रेंज का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी रेंज का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, यानी जिसके साथ कोई एलिमेंट डोमेन के अंदर रिलेट ना हो रहा हो। मसलन इस डायग्राम में हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स और वाई। एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर, ये रिलेट हो रहे हैं वाई के डी बी सी के साथ, वन डी के साथ, टू बी के साथ। अब हमारे पास थ्री और फोर दो एलिमेंट्स हैं, वो सी के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो रिलेट ना हो रहा हो, इसलिए हम इसको ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन आर वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। A function f a to b is a bijective function if and only if function f is 1 1 and on to। बाइजेक्टिव फंक्शन दो मुख्तलिफ फंक्शन से मिलकर बनता है, मसलन वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स और वाई।
1D के साथ मैप कर रहा है, 2B के साथ, 3C के साथ और 4A के साथ। हर एलिमेंट एक रेंज के एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है और दूसरा रेंज का कोई एलिमेंट खाली नहीं है। इस तरह हम इसको बाइजेक्टिव मैपिंग कहेंगे, हर बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे कि ये 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस को सेटिस्फाई कर रहा है।